हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे छोटे बड़े भाई और बहनों। आज मैं आपके सामने फिर एक नई क्लास को लेकर के आया हूं, जो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। आज मैं इस क्लास में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा। इससे पहले भी मैंने आपको कक्षा 10 की एक क्लास उपलब्ध कराई थी, जिसमें मैंने आपको पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि के बारे में बताया था, जिसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। उसके बारे में मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी थी, जो एक नलका विहीन ग्रंथि होती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में कक्षा 10 की जो वीडियो थी, मैंने आपको उसमें पीयूष ग्रंथि के बारे में बताया था। पीयूष ग्रंथि, देखिए मैंने आपको उसने पीयूष ग्रंथि के बारे में बताया था, जो एक नलिका विहीन ग्रंथि होती है। कैसी होती है? नलिका विहीन, नलिका विहीन ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि एक कैसी ग्रंथि होती है? पीयूष ग्रंथि एक नलिका विहीन ग्रंथि होती है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, तथा उसका जो मुख्य कार्य होता है, यानी कि उसका मुख्य कार्य क्या होता है, मैंने इसके बारे में आपको बताया था। इसको जो पीयूष ग्रंथि होती है, उसको हम अंग्रेजी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये सारी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको प्रदान की थी, और आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा थॉराइड ग्रंथि के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको थॉयराइड जो हमारी ग्रंथि होती है उसके बारे में बताऊंगा कि इसका जो थॉयराइड ग्रंथि है वह क्या है, इसका भार कितना होता है, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, यानी कि इसके जो लक्षण हैं वो किस प्रकार से हमें प्रतीत होते हैं, यानी किस प्रकार से हम देख सकते हैं कि थॉयराइड ग्रंथि के लक्षण हैं। इसकी जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा, और आप जितनी भी मैं आपको यह जानकारी प्रदान करूं उसे आप अवश्य नोट करें, लिखें और समझने का प्रयत्न करें। इससे पहले मैंने आपको पीयूष ग्रंथि जो बताई थी, पीयूष ग्रंथि को हम मुख्य रूप से यानी कि जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, यानी कि ये सारी ये पीयूष ग्रंथि, थॉयराइड ग्रंथि, ये कौन सी है? ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये सब क्या है? हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। ये हमारी सब अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। इनके जो मुख्य कार्य होते हैं वो सारे जानकारी मैंने आपको प्रदान की थी, और मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से ये पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। आज मैं थॉयराइड ग्रंथि क्या होती है इसके बारे में बताऊंगा, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं वह बताऊंगा, तथा इससे जो इसके लक्षण किस प्रकार से होते हैं वह बताऊंगा। आप नोट करें। देखिए, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। और जो जानकारी मैं आपको प्रदान कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी, और आप उसको समझ भी रहे होंगे। देखिए, जो हमारी थॉयराइड ग्रंथि होती है वह कहाँ पर स्थित होती है? पहले हम थॉयराइड ग्रंथि जो हमारी, इसको हम, ये पीयूष ग्रंथि मैंने इससे पहले आपको बताई थी। थॉयराइड ग्रंथि जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जिन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं। ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। ये जानकारी मैंने आपको प्रदान की थी। अब थॉयराइड जो ग्रंथि है उसको देख लेते हैं। THYROID, थॉयराइड, GLAND, थॉयराइड ग्रंथि। यह क्या? देखिए, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। जैसा मैंने आपको बताया था, यह एक अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। कैसी है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। अर्थात यह मानव शरीर में मेटाबॉलिज्म, विकास और परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो हमारी थॉयराइड ग्रंथि होती है वह एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जिसको हम अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं, या हम इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां ही बोलते हैं। इन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स या नलिका विहीन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि है, थॉयराइड ग्रंथि है, पैराथॉयराइड ग्रंथि है, ये सब नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। इससे पहले मैंने आपको एक्सोक्राइन बताई थी, जो एक्सोक्राइन बताई थी, जो हमारी नलिकाओं वाली ग्रंथियां होती है, जैसे श्वेत ग्रंथियां हैं, तेली ग्रंथियां हैं, पसीने वाली ग्रंथियां, ये सब क्या होती हैं? ये सब नलिका वाली ग्रंथियां होती हैं। और ये जो ग्रंथियां होती हैं, पैराथॉयराइड, पीयूष ग्रंथि, थॉयराइड ग्रंथि, ये सब नलिका विहीन या एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। यह मानव शरीर में मेटाबॉलिज्म, विकास तथा परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सी ग्रंथि? जो हमारी थॉयराइड ग्रंथि होती है, यह मानव शरीर में मेटाबॉलिज्म, विकास और परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, ये कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए। जो थॉयराइड ग्रंथि होती है वह शरीर में परिपक्वता, मेटाबॉलिज्म, विकास, यानी कि शरीर के संपूर्ण जितने भी प्रक्रियाएं होती हैं विकास, वृद्धि की या विकास की या परिपक्वता की, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जो ग्रंथि है उसे हम थॉयराइड ग्रंथि बोलते हैं।
यह ग्रंथि गले के नीचे, यानी कि जो थॉराइड ग्रंथि होती है वह गले के नीचे ट्रैकिया नामक, जो गले के नीचे जो ट्रैकिया नामक जो हमारी विंड पाइप होता है जिसे हम बायोनरी बोलते हैं, उसके सामने स्थित होती है। कहाँ होती है? जो थॉराइड ग्रंथि होती है वह ट्रैकिया नामक विंड पाइप के सामने स्थित होती है। जो हमारी मुख्य जो थॉराइड ग्रंथि होती है वह किसमें? मेटाबॉलिज्म, विकास तथा शरीर में जितने भी भाग होते हैं, परिपक्वता का आना, विकास का होना, यह सब थॉराइड ग्रंथि ही निभाती है, यानी यह महत्वपूर्ण कार्य करती है। और यह ग्रंथि गले के नीचे जो हमारा गला होता है ये यहाँ पर स्थित होती है। ट्रैकिया नामक बाह्य पिंड जो हमारी यहाँ जो श्वास नली होती है, जो वायु नली होती है, वहां पर यह उसके सामने स्थित होती है। यह जो ग्रंथि है, देखिए आगे लिखिए, यह है ग्रंथि T3, T4 नामक हार्मोन का स्राव करती है। यह जो ग्रंथि होती है वह आपकी वह T3 और T4 नामक हार्मोन का स्राव करती है। देखिए T3 और T4 नामक हार्मोन का स्राव करती है कि देख, और यह हाइपोथोराइड हाइपोथोराइड यानी कि देखिए हाइपोथोराइड T3 या T4 नामक हार्मोन का स्राव करती है, जिसे हाइपोथोराइड, यानी जो हाइपोथोराइड होता है, जो T3 और T4 नामक जो हार्मोन्स होता है वह उसकी यदि शरीर में मात्रा अधिक हो जाएगी या हाइपोथोराइड की शरीर में मात्रा अधिक होने पर मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द रहता है। कैसा? यानी कि जो हमारी मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां व जो हमारे शरीर के जोड़ हैं उनमें दर्द रहता है, उनमें जो है दर्द रहता है। यानी हाइपोथोराइड की अधिकता यानी कि शरीर में TSH, शरीर में TSH यानी कि शरीर में TSH या हाइपोथोराइड की अधिकता हो जाती है, तो अक्सर T4 और T3 जो हाइपोथोराइड है उससे शरीर में, मांसपेशियों में तथा जोड़ों में दर्द रहता है। यह थॉराइड ग्रंथि की जो अधिकता यानी कि उसमें जो TSH की अधिकता हो जाती है तो उससे शरीर के मांसपेशियों में और जोड़ों में दर्द रहता है। यह ग्रंथि आगे देखें, यह ग्रंथि अभी मैं आपको बता रहा हूं, यह ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन्स का भी स्राव करती है। यह है ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। यह ग्रंथि जो होती है वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव करती है, जो उपापचय की दर को नियंत्रित करता है, जो उपापचय की दर को नियंत्रित करता है। देखिए जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है वह थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव करती है, और थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो होता है वो उपापचय की दर को नियंत्रित करता है। यह जो थॉराइड जो ग्रंथि होती है वह थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव करती है, उससे थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है जो उपापचय की दर को नियंत्रित करता है, जो उपापचय की दर होती है उसको नियंत्रित करता है। यह इसका मुख्य कार्य होता है। थायरॉक्सिन की कमी से यानी कि इसकी कमी से उपापचय की दर में कमी या अधिकता से अधिक हो जाती है। यानी कि जो थॉराइड ग्रंथि होती है वह थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव करती है, जो उपापचय की दर को नियंत्रित करता है, और इसकी कमी से यानी कि जो थायरॉक्सिन है या थायरॉक्सिन हार्मोन्स है, इस थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से उपापचय की दर में कमी आ जाती है या अधिकता से अधिक हो जाती है। यह थायरॉक्सिन हार्मोन्स का मुख्य कार्य होता है। इसकी जो कमी से, देखिए और देखते हैं हम, इसकी कमी से
इसकी कमी से हृदय की गति या धड़कन, देखिए इसकी कमी से हृदय की गति या जो धड़कन, जो हमारी धड़कन होती है, धड़कन घट या बढ़ जाती है। शरीर दुबला हो जाता है, शरीर दुबला हो जाता है, यानी कि तथा मस्तिष्क पर भी कुप्रभाव पड़ता है, तथा मस्तिष्क पर भी बुरा असर पड़ता है। अर्थात मस्तिष्क दुबला हो जाता है। देखिए, अर्थात मस्तिष्क दुबला हो जाता है। यह थायरॉक्सिन कमी से होने वाले जो बहुत ही रोग हैं या जो कुप्रभाव हैं, जो मानव शरीर पर बहुत बुरा असर डालते हैं, यह जो थायराइड ग्रंथि होती है, यह थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है, जो शरीर की उपापचय दर को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से जो उपापचय की दर है वह कम हो जाती है या अधिकता से अधिक बढ़ जाती है। शरीर की हृदय की धड़कन घट जाती है या बढ़ जाती है। शरीर दुबला हो जाता है तथा मस्तिष्क पर भी बुरा असर पड़ता है, अर्थात मस्तिष्क भी दुबला हो जाता है। बच्चों में थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रिया से, जो हमारे बच्चे होते हैं, बच्चों में भी थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रिया से, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों में भी थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रिया से क्रिएटिनिज्म व बड़ों में, देखिए बच्चों में थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रिया से क्रिएटिनिज्म व बड़ों में मिक्सीडीमा नामक रोग हो जाता है। मिक्सीडीमा नामक रोग हो जाता है। देखिए, थायरॉक्सिन, जो हमारी थायराइड ग्रंथि है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है, उससे शरीर पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, जो मैं आपको यहाँ नोट करा रहा हूं, वो नोट अवश्य करें और समझने का प्रयत्न करें। इसकी कमी से, यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स का जो स्राव होता है, जो थायराइड ग्रंथि करती है, उसकी कमी से कितने रोग हो जाते हैं। बच्चों में क्रिएटिनिज्म तथा बड़ों में मिक्सीडीमा नामक रोग हो जाता है। यह थायरॉक्सिन की कमी से होता है। जो यह हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, आगे भी देखते हैं। आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से यह ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है, देखिए, यदि शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, यदि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, तो आयोडीन की कमी से यह जो ग्रंथि होती है, जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, वो शरीर में फूलकर बड़ी हो जाती है और एक घेंगे का रूप धारण कर लेती है। किसका? एक घेंगे का रूप धारण कर लेती है या घेंगे के समान हो जाती है। घेंगे के समान हो जाती है। गर्दन फूल जाती है। जो हमारी गर्दन होती है, यह गर्दन में ही तो पाई जाती है। गर्दन जो है वो हमारी फूल जाती है। यानी कि आपने देखा होगा, बहुत से व्यक्ति होते हैं, ज्यादातर आपने कभी कभी देखा होगा, जिनमें आयोडीन की कमी होती है, उनके जो गर्दन में यह जो ग्रंथि पाई जाती है, हमारे वायुपिंड यानी कि जो श्वास नली होती है उसके सामने स्थित होती है, वह जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो वह फूलकर बड़ी हो जाती है और गर्दन पर एक घेंगे का रूप धारण कर लेती है। गर्दन फूलकर बहुत मोटी हो जाती है, सूज जाती है। वो आयोडीन की कमी से ही होने वाला रोग होता है। देखिए, तथा देखिए ये तो थायरॉक्सिन की कमी से होने वाले जो रोग थे, यानी कि मैंने आपको बताया कि थायराइड ग्रंथि जो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है, उस स्राव से जो ये रोग कमी से होने वाले रोग थे, यानी कि थायरॉक्सिन की कमी से होने वाले रोग, देखिए ये जो मैंने आपको बताया, ये थायरॉक्सिन की कमी से होने वाले रोग थे। अब देखेंगे थायरॉक्सिन की यदि मात्रा अधिक हो जाए, जो थायरॉक्सिन
हार्मोन्स होता है उसकी यदि मात्रा अधिक हो जाती है उससे क्या प्रभाव पड़ता है, उसको भी नोट डाउन अवश्य करें और समझें। थायरॉक्सिन की अधिकता, देखिए इस हार्मोन की मात्रा नोट करें, यानी कि थायरॉक्सिन की अधिकता से क्या प्रभाव पड़ता है, यानी इस हार्मोन की मात्रा अधिक होने पर स्वभाव में चिड़चिड़ापन तथा घबराहट एवं आंखें बाहर की ओर निकली हुई प्रतीत होती हैं। देखिए यदि थायरॉक्सिन हार्मोन्स की मात्रा अधिक हो जाती है, कमी से तो मैंने आपको बता दिया, नोट कर लिया आपने, यानी हृदय की गति बढ़ना, ये सब मैंने इससे पहले आपको बताए थे। और थायरॉक्सिन की यदि मात्रा अधिक हो जाती है तो उससे यानी उसकी मात्रा अधिक होने पर स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो जाता है तथा घबराहट एवं आंखें बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती हैं। इस अवस्था को एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर कहते हैं। देखिए इसकी अधिकता से होने वाला जो परिवर्तन है वो है स्वभाव में चिड़चिड़ापन के अलावा घबराहट के अलावा आंखें बड़ी होकर बाहर निकलने यानी कि आंखें बड़ी होकर बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती हैं तथा इस अवस्था को क्या बोलते हैं, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर कहते हैं। आपको यह समझ में आया होगा कि थायराइड जो ग्रंथि होती है वह कैसी होती है, उसकी कमी से क्या रोग होता है, उसकी अधिकता से क्या रोग होता है। अब मैं आपको बताऊंगा इसके जो मुख्य लक्षण होते हैं, यानी कि लक्षण किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि किसी में थायरॉक्सिन की कमी है या थायरॉक्सिन हार्मोन से उसकी अधिकता है, उससे जो प्रभाव पड़ता है, उसके जो लक्षण होते हैं वह लक्षण किस प्रकार से होते हैं उसको भी देखते हैं। कि लक्षण से पता चलता है कि इस व्यक्ति में जो थायराइड ग्रंथि है जो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है उसकी अधिकता है या उसकी कमी है। तनाव, मुख्य रूप से तनाव, यदि व्यक्ति में थायरॉक्सिन की जो थायराइड ग्रंथि से स्राव होता है उसमें व्यक्ति तनाव में रहता है। तनाव के अलावा वह किसी भी चीज में या वस्तु में या पढ़ाई में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, ध्यान केंद्रित न कर पाना, यानी कि वह अपना ध्यान केंद्रित भी नहीं कर पाता, तनाव में रहता है, किसी में उसका ध्यान नहीं लगता, वह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, तेज या धीमी धड़कन रहती है, तेज या धीमी धड़कन रहती है। जो हमारा हृदय का धड़कना है वह कभी कभी तो तेज हो जाता है, कभी कभी धीमा हो जाता है। ये मुख्य लक्षण होते हैं थायरॉक्सिन की कमी से या थायरॉक्सिन की अधिकता से। इसमें यानी कि हृदय की धड़कन जो होती है वो तेज या धीमी हो जाती है तथा रक्तचाप का मतलब जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसकी भी समस्या, रक्तचाप की समस्या यानी कि इसमें रक्तचाप की भी समस्या होती है। ये जो लक्षण हैं वो आप नोट करें, इससे आपको ये पता चलेगा कि यह जो इससे शरीर में जो परिवर्तन होता है, जैसे तनाव, ध्यान केंद्रित ना कर पाना, हृदय की धड़कन का घटना या बढ़ना, रक्तचाप की समस्या होना, यह सब थायराइड ग्रंथि पूरे शरीर में इसका प्रभाव पड़ता है और इससे ही ये सारे रोग मैंने आपको बताए थे जो उसकी अधिकता से हो जाते हैं, उसकी कमी से हो जाते हैं। उसके लक्षण मैं आपको लिखा रहा हूं, यह भी आप नोट करते रहें। तथा वजन की समस्या, देखिए वजन की समस्या, आप भूख लगती है और आप खाते रहते हैं, भूख लगती है अधिक और खाते रहते हैं, लेकिन खाने का प्रभाव शरीर पर कुछ नहीं पड़ता, आप खाते रहेंगे। लेकिन यदि आपको थायरॉक्सिन से परेशान है, थायरॉक्सिन हार्मोन से ग्रसित है, तो आप कितना भी खाएं लेकिन आपका वजन, आप ये सोचे मैं
में जो पतले दुबले होते हैं वो मोटे हो जाएं, वो थोरॉक्सिन की कमी से ही उनमें पतलेपन का जो रोग होता है वो थोरॉक्सिन की कमी से होता है। जो हमारे वयस्क व्यक्ति होते हैं जो खाते तो बहुत है लेकिन उनका जो शरीर है वो वृद्धि नहीं करता, जो उनका शरीर है वो ये सोचते हैं कि मैं थोड़ा मोटा हो जाऊं, शरीर अच्छा दिखना लगूं, वो थोरॉक्सिन की जो पदार्थ जो थोरॉक्सिन स्राव करता है, थोराइड ग्रंथि जो थोरॉक्सिन पदार्थ निकलता है, जो हार्मोन्स निकलता है, उसकी कमी से आप कितना भी खाएं लेकिन आपके वजन की समस्या आप में बनी रहेगी। तथा गले में सूजन, यानी कि मैंने आपको बताया था गला सूज कर जो एक यहाँ पर घेंगे के समान हो जाता है, गले में सूजन आ जाती है, पसीना भी ज्यादा आता है, पसीना भी ज्यादा आता है, तथा महिलाओं में माहवारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जो महिलाएं होती हैं उनमें माहवारी की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है, तथा शरीर से बार बार यूरिन आने लगता है, तथा शरीर से बार बार यूरिन आने लगता है। देखिए ये आपके मुख्य लक्षण थे। मुख्य लक्षण मैंने आपको बताए। जो थोराइड ग्रंथि होती है जिसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं, जो एक थायरॉक्सिन पदार्थ का थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स होता है उसका स्राव करती है। इसकी कमी से मैंने होने वाले रोग बताए थे, इसकी अधिकता से मैंने होने वाले रोग आपको लिखाए हैं, तथा इसके जो मुख्य लक्षण होते हैं मैंने आपको वह लिखाया है। आज मैंने आपको थोरॉक्सिन जो पदार्थ हार्मोन है उसके बारे में बताया। थायराइड ग्रंथि जो मानव शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव भी डालती है और अच्छा प्रभाव भी डालती है। इसकी कमी से होने वाले रोग थे वह मैंने आपको नोट कराए, इसकी अधिकता से होने वाले रोग थे वह मैंने आपको नोट कराए। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक बार लाइक अवश्य करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने छोटे बड़े भाइयों बहनों तक इस क्लास को पहुंचाएं जिन्हें इस क्लास की बहुत अत्यधिक आवश्यकता है। देखिए मैं आपको यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर आपको जीव विज्ञान के विषय में जानकारी प्रदान कर रहा हूँ, जो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए मैं विज्ञान क्लास को उपलब्ध करा रहा हूँ। मैंने इससे पहले आपको पीयूष ग्रंथि के बारे में बताया था तथा बहुत सी क्लास ली थी, बहुत सी जानकारी आपको प्रदान की थी। और मैंने आज आपको थोराइड ग्रंथि के बारे में बताया जो शरीर में मुख्य प्रभाव डालती है, जो हमारे गले में वायुनाल के सामने स्थित होती है। इसके बारे में मैंने आपको आज जानकारी दी। इसके अलावा मैं आपको अंग्रेजी ग्रामर की क्लास को उपलब्ध करा रहा हूँ, जो सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। मैं आपसे बस यही कहूंगा, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक करें और अपना नाम, अपना गांव का नाम, अपने शहर का नाम अवश्य लिखें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको अत्यधिक और वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। इससे संबंधित जितनी भी क्लास हैं मैं सारी जानकारी को आपको प्रदान करूंगा। चलते चलते आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों को बहुत शुभकामना देता हूं। धन्यवाद।